मंत्री पुष्कर सिंह धामी की सीधी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर इस खास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं। और ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और सीधी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और शनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट उत्तराखंड प्रेस काउंसिल ऑफ सदस्य प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यहाँ पर मौजूद है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और इस सब उसके बीच में भी जो पत्रकारिता की कमान को तमाम लोगों ने, क्रांतिकारियों ने जिलाए रखा। पंडित मदन मोहन मालवीय थे, उन्होंने मराठा। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। तो सीधी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं चंपावत से। तो बड़ी खबर चंपावत से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, चंपावत से सीएम धामी का 2 दिवसीय दौरा आज से शुरू हो रहा है। तो चंपावत से बड़ी खबर, सीएम धामी का 2 दिवसीय दौरा आज से हो रहा शुरू। और चंपावत से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपचुनाव को लेकर तामली गांव में जनता के बीच जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। विभिन्न इलाकों में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ धामी करेंगे दौरा। तो विभिन्न इलाकों में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर दौरा करते हुए नजर आएंगे। सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद कल देहरादून के लिए होंगे रवाना। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, चंपावत से बड़ी खबर है। सीएम धामी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। उपचुनाव को लेकर तामली गांव में जनता के बीच जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद कल देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे पुष्कर सिंह धामी। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र कुमार गुप्ता जुड़ चुके हैं खटीमा से। तो सुरेंद्र, चंपावत में 2 दिनों के दौरे पर पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री धामी। क्या कुछ जानकारी है इस 2 दिनों के दौरान, क्या कुछ शेड्यूल तैयार किया गया है मुख्यमंत्री धामी का? गरिमा, देखिए 31 मई को वोटिंग होनी है, उपचुनाव है चंपावत विधानसभा 55 में। तो जिसको लेकर जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये प्रत्याशी हैं, तो इसको लेकर लगातार इनके दौरे जारी हैं। तो इसी के मद्देनजर 2 दिवसीय दौरा इनका आज से शुरू हो जाएगा चंपावत को लेकर। चंपावत के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रम है। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर वोट मांगने का कार्यक्रम है और कहीं स्वागत समारोह भी है, संबोधन भी है। और सर्किट हाउस चंपावत में रात्रि विश्राम है। उसके बाद कार्यकर्ताओं से लोग मिलेंगे और हाल जानेंगे, जिसको लेकर लोगों की समस्या है उनको भी सुनेंगे। तो चुनाव को लेकर सभी दौरे हैं गरिमा। बिल्कुल, यानी चुनाव से जुड़ी यहाँ पर कई अहम चीजें जो हैं वो सामने आ सकती हैं। शुक्रिया आपका सुरेंद्र हमारे साथ जोड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की अहम जानकारी सामने आ रही है, जहाँ पर आपको बता दें कि 2 दिनों के चंपावत के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच रहे हैं। और अगली खबर है विकासनगर से, जहां पर वन विभाग के रेंजर सहित 5 लोगों पर गाज गिरी है। अनियमितताओं के चलते टिमली रेंजर को हटाकर कार्यालय किया गया अटैच। कुल्हाल चौकी पर तैनात 3 वन कर्मियों को भी हटाया गया है। डीएफओ को भी हटाए जाने की बात सामने आई है। मुख्यमंत्री और वन विभाग को मिली थी शिकायत और हिमाचल से आने वाले ओवरलोड वाहनों को बताया जा रहा मामला। ओवरलोड वाहनों से कम शुल्क वसूल कर प्रदेश में प्रवेश देने का आरोप यहां पर है। मामले में गठित टीम की जांच के बाद विभाग ने कार्रवाई की है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर हिमाचल से आने वाले ओवरलोड वाहनों का मामला बताया जा रहा है।
तो उस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। ओवरलोड वाहनों से कम शुल्क वसूल कर प्रदेश में प्रवेश देने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर और जांच के बाद विभाग ने कार्रवाई की है। मामले में गठित टीम ने जांच करने के बाद यहां पर कार्रवाई की गई है। फिलहाल बड़ी खबर विकासनगर से है। वन विभाग के रेंजर सहित 5 लोगों पर गाज गिरी। विकासनगर से बड़ी खबर, वन विभाग के रेंजर सहित 5 लोगों पर गाज गिरी हुई है। तो फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो वन विभाग के रेंजर सहित 5 लोगों पर गाज गिरी है। डीएफओ को भी हटाए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री और वन विभाग को मिली थी पूरे मामले की शिकायत। अगली खबर है हरिद्वार से, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत समीक्षा हरिद्वार जिला पंचायत कार्यालय के सभागार में हुई है। बैठक में जल जीवन मिशन, पंचायती राज विभाग, उत्तराखंड जल निगम और जल संस्थान के अधिकारी मौजूद रहे हैं। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के चीफ इंजीनियर पी के पांडे ने बताया कि हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। पेयजल की गुणवत्ता के लिए समय समय पर वाटर टेस्टिंग के निर्देश भी दिए गए हैं। वाटर टेस्टिंग के लिए हर गांव में 5 महिलाओं को वाटर टेस्टिंग का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मिशन की एक महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार की है। इसमें हर घर नल और नल से जल के तहत सबको 55 LPCD, जैसा सर ने बोला कि पानी देना है। तो हमारे जितने भी गांव हैं यहाँ पे सबको ही पाइप्ड वाटर के थ्रू जोड़ना है। इसमें चूंकि काम JJM कर रहा है और लास्ट में इन सारी योजनाओं को ग्राम पंचायत स्तर से संचालित किया जाना है, इसलिए शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि इसकी एक सोशल ऑडिट कार्य पूर्ण होने से पहले से ही पंचायती राज विभाग के द्वारा स्टार्ट करा दिया जाए। इसीलिए आज एक समन्वय बैठक पंचायती राज विभाग की जल जीवन मिशन के साथ की जा रही है। की विदित है कि हरिद्वार जनपद में जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब तक हम लोग सभी योजनाओं का गठन कर चुके हैं और हमारा उद्देश्य है भारत सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार कि सभी गांवों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराएं। 55 LPCD का मतलब वो होना चाहिए, इस तरह से उसकी उपलब्धता होनी चाहिए, 55 लीटर पर कैपिटा पर डे। और उस दिशा में हम लोग काफ़ी आगे बढ़े हैं। हरिद्वार जनपद ने काफ़ी प्रगति भी की है इसमें। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि शिक्षा के महत्व को लेकर ये हरिद्वार से जुड़ी खबर सामने आई है। तो हरिद्वार से यह आम खबर आपको बता दें, जहां पर कैदियों को शिक्षा का महत्व बताया गया है। हरिद्वार से खबर, किरण बेदी ने जिला कारागार का भ्रमण किया है और शिक्षा का महत्व यहां पर कैदियों को खुद किरण बेदी ने बेहतर ढंग से समझाया है और बताया है कि अगर आप शिक्षित होंगे तो इस समाज में आप एक अच्छी भूमिका निभा सकेंगे। कैदियों को शिक्षा का महत्व बताया है। देश की पहली महिला IPS अधिकारी और तिहाड़ जेल की DG रही किरण बेदी ने अपनी संस्था इंडिया विजन फेडरेशन के सदस्यों के साथ में जिला कारागार रोशनाबाद का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने बंदियों और कैदियों को शिक्षा का महत्व बताते हुए उनकी शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी भी ली है। कैदियों को तनाव मुक्त रखने और जल का बेहतर माहौल बनाने के लिए किरण बेदी ने वरिष्ठ अधीक्षक मनोज कुमार आर्य की सराहना की। उन्होंने जेल स्टाफ से मुलाकात कर तिहाड़ जेल के अपने अनुभव भी बताए हैं। वो आपके लिए शिक्षा का साधन लाए। बैठिए। सो DPS का स्कूल में हजारों बच्चे पढ़ते हैं। हर बच्चा। और अगली खबर हरिद्वार से, जहां पर बीती रात कनखल स्थित निर्मल बाग में सो रहे एक चौकीदार की पत्थर और लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई है और सुबह बुजुर्ग का खून से लथपथ शव बरामद हुआ तो क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी जुटाई है। बुजुर्ग की हत्या क्यों और किसने की है, इसकी जांच अब की जा रही है।
हरिद्वार में सीजन शुरू होते ही बाहर से श्रद्धालु मां गंगा के स्नान के लिए आते हैं, लेकिन अगर हरिद्वार की ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो रोजाना लोगों को घंटों जाम से जूझना पड़ता है। हरिद्वार बस स्टैंड से लेकर हर की पैड़ी, भीमकुड़ा आदि जगह पर घंटों भर जाम लगा रहता है, लेकिन जाम से निजात दिलाने के लिए हरिद्वार ट्रैफिक पुलिस कहीं नजर नहीं आई जो कि जाम को खुलवा सके। कई बार उत्तराखंड पुलिस ट्रैफिक को लेकर कई ट्रैफिक चालान प्लान बना चुकी है, लेकिन उन प्लानों को धरातल पर कहीं भी नहीं सही से उतारा जा सका है। इसी बीच जाम का फायदा उठाते हुए चित्रा टॉकीज के पास से चोर ने ऑटो में बैठे यात्रियों के गले से चेन तोड़कर भाग निकले और चोर के उससे पीछे यात्रियों ने दौड़ लगा दी, लेकिन कुछ दूरी पर ही गले से चेन तोड़कर चोर को पकड़ लिया, जिसके बाद भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी है। चोर हाथ से चेन ले ली गई है और किसी तरह से चोर भीड़ से अपनी जान बचाकर भागा है। देवभूमि उत्तराखंड के काशीपुर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने जो खुलासा किया है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में लंबे समय से जिस्म फरोशी का गंदा धंधा चल रहा था। मंडी पुलिस चौकी से महज चंद कदमों की दूरी पर एक होटल में ये धंधा चल रहा था। होटल के मालिक और बेटा पहले से ही जेल में जा चुके थे। ऐसा नहीं है कि पुलिस को इसकी भनक तक नहीं थी, लेकिन पुलिस की सारी कोशिशें नाकाम थी। वहीं रुद्रपुर से आई एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल टीम की सूझबूझ से होटल पैराडाइज में छापेमारी कर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया गया है। 1.5 दर्जन से अधिक युवक युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पुलिस ने पकड़ लिया और स्थानीय लोग काफी लंबे समय से होटल पैराडाइज में संचालित सेक्स रैकेट की शिकायतें करते थे। इस होटल में काफ़ी दिनों से शिकायतें आई थी और रिटर्न में भी मेरे पास शिकायतें हैं और हमारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक सेल गठित किया गया है। तो इस तरह की जो भी शिकायतें आती हैं हम उसमें छापामारी करते हैं और इसमें आज हमने छापामारी की तो काफ़ी अनियमितता पाई गई है। इसमें काफ़ी जो लोगों को ठहराया गया है रूम में, जैसे 3-3, 4-4 लोगों को ठहराया गया तो उनकी कोई एंट्री नहीं है, ना उनकी कोई किसी प्रकार की आईडी ली गई है। तो इसमें हमने काफ़ी अभी 15-20 लोगों को जो है हिरासत में लिया है। इसमें पूछताछ की जाएगी, जिसमें कोई भी अनियमितता जिसके खिलाफ कोई इस तरह से पाया जाता है तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और अगली खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां पर यूपी से सटे खटीमा के मझोला गांव में खटीमा प्रशासन ने सरकारी तालाबों पर अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों को भारी पुलिस बल और प्रशासन की मौजूदगी में पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। जहां पर पीड़ित परिवार गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन प्रशासन पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ा। पीड़ित ने बताया कि अतिक्रमण युक्त केवल गरीबों के ही मकान तोड़े जा रहे हैं, प्रभावशाली लोगों के मकान नहीं तोड़े जा रहे। साथ ही उन्होंने प्रशासन से अन्य जगह आवंटित करने की भी गुहार लगाई है। तो वहीं इस मामले में खटीमा एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने बताया है कि सरकारी जगहों पर अतिक्रमण युक्त सारी जवानों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा और वहीं पर तालाब के मामले में उन्होंने बताया कि सारे अतिक्रमण मुक्त तालाबों को 1952 की स्थिति में अब लाया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के कुंवर पाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2018 के निर्णय के आदेश के क्रम में उसके अनुपालन में हम जहाँ भी सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जिसको हम सेक्शन 132 यूपीजीडब्ल्यूआर एक्ट के अंतर्गत आती है, इसमें पोखर हो गया, आपका जोहड़ हो गया, तालाब हो गए, पनघट हो गए, गौचर हो गए, इन सभी भूमि में अतिक्रमण को हटाने का हमें आदेश मिला। उसी क्रम में आज मझौला में हम उसमें 2.5 बीघा के लगभग जो तालाब था उसमें अवैध अतिक्रमण था, उसको हम हटाने की कार्रवाई की थी। पूर्व में भी इसमें कार्रवाई की थी, कुछ घर बच गए थे, आज हम उसको पूरा खाली कर रहे हैं। तो जब तक पूरे तालाब हमारे 1952 की स्थिति में नहीं आ जाते, ये पूरी कार्रवाई चलती है। फिर गया है सारे तालाब जो हैं जो 1952 में जो उसकी स्थिति थी, जैसे उसकी प्रकृति थी उसी स्थिति में लाया जाएगा और सारे को तालाब खुलेंगे। थैंक यू। आवास मेरा था, इंदिरा आवास था बना हुआ। मैं 1984 से मैं यहाँ पर काबिज हूँ। 1984 इंदिरा कांड हुआ था, तब से मैं, उससे पहले से मेरा है यहाँ पर। और 2008 में जो 7-8 में मेरे को इंदिरा आवास मिला, उसमें पैमाश हुई है, उसमें तहसीलदार, सेक्रेटरी
पटवारी और ग्राम प्रधान, इनकी सबकी पैमाइश से ही मेरे को इंदिरा आवास तो आपका कहना है मुझे इंदिरा आवास क्यों मिला? और दूसरी बात, मेरा एक ही तालाब नहीं है, इस गांव के अंदर 5 तालाब हैं। कौन कौन सी जगह पे तालाब हैं? थोड़े से मेरे पीछे है। एक वहाँ पर जहाँ पर होलिका होती है ना, होलिका माता का, वहाँ पर भी उन्होंने पूरा कब्जा कर रखा, वहाँ भी तालाब था। दूसरा एक तालाब वहाँ पर एक फील्ड के पास में है, एक तालाब के पीछे है, 5 तालाब है। मैंने अपने होश में अपने तो जो इसमें सारे गरीब ही लोग रहते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां पर देर रात शहर कोतवाली क्षेत्र में शिव मूर्ति चौक के पास का मामला है, जहां पर एक कार और बाइक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई है। इस हादसे में बाइक सवार युवकों को हल्की चोटें आई हैं और तभी दोनों पक्षों के बीच गलती को लेकर एक दूसरे से बहस शुरू हो गई। कुछ ही देर में ये बहस मारपीट में तब्दील हो गई और फिर आपस में लात घूंसे चले हैं। ये पूरी घटना वहां के सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने कार के ड्राइवर को गाड़ी से उतारने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उतरा। इसके बाद गुस्साए लोगों ने कार का शीशा भी तोड़ दिया, लेकिन इसके बाद भी कार का चालक गाड़ी से नहीं उतरा। इस दौरान मौका देखते ही कार चालक महिला को बैठाकर मौके से फरार हो गया है। यूपी का बुलडोजर मॉडल अपराधियों के लिए शामत साबित हो रहा है। यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी इस बुलडोजर मॉडल का असर दिखना शुरू हो गया है। ऊधम सिंह नगर पुलिस ने काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में इस बुलडोजर मॉडल का ट्रायल किया और ये ट्रायल सही साबित हुआ। जहां बुलडोजर चलने के कुछ ही समय के बाद आरोपी ने पुलिस को सरेंडर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय भेज दिया है। बता दें कि बीती 9 मई को ग्राम केसरी गणेशपुर थाना कुंडा क्षेत्र में मिट्टी खुदान को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसने एक पक्ष द्वारा फायरिंग की घटना की गई, तो वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन आरोपी जगरूप सिंह पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा था। इसी को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एसडीएम अभय प्रताप सिंह व एएसपी चंद्रमोहन सिंह आरोपी की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर लेकर पहुंचे और बुलडोजर से उसकी अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर दिया। जहाँ कहीं भी कोई आपराधिक घटना घटित कोई कर रहा है या उसमें संलिप्त पाया जा रहा है, तो उसके द्वारा जो भी अतिक्रमण किए गए हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। तो आज जैसे मौके पे पुलिस टीम के साथ हमारी राजस्व की टीम भी थी, तो मौके पे ये पाया गया जो घटना में आपराधिक हैं, वहाँ ये पाया गया कि कुछ ऐसी चक्रोड हैं जिस पे अतिक्रमण किया गया है, कुछ ऐसी वृक्षारोपण की भूमि है जहाँ पे भी अतिक्रमण है, और कुछ ऐसे खेल के मैदान भी हैं जो ग्राम सभा की होती है, उस पर भी अतिक्रमण पाया गया है। तो सारे अतिक्रमण को चिन्हित कर लिया गया है और मौके पे तत्काल, क्योंकि चक्रोड जो है एक सार्वजनिक रास्ता होता है, मौके पे वहाँ टीम हमारी पूरी उपस्थित थी। तो चक्रोड जो होता है उसको हमने तुरंत वहाँ से अतिक्रमण मुक्त कराया। 9 मई की रात को सूचना मिली थी कि जो केसरीपुर गांव है भरतपुर पन्नू फार्म के निकट थाना कुंडा क्षेत्र में, तो वहाँ पर 2 पक्षों में मिट्टी के अवैध खनन को लेकर विवाद हुआ और जिसमें गोलीबारी हुई। तो इसमें एक पक्ष अनूप सिंह और जोगा सिंह है, उनकी शिकायत थी कि इन लोगों ने जोगा सिंह पर फायर किया है और वो घायल हो गया और फिर अस्पताल ले गए जोगा सिंह को। सूचना पर पुलिस गई, मौके से जो है खोखे भी बरामद हुए, जिसमें कि 12 बोर के भी हैं और 32 बोर के 2 खोखे, 32 बोर के पिस्टल के। इसमें सतनाम सिंह जो इसका मुख्य अभियुक्त है, उसकी वहीं से गिरफ्तारी हो गई थी। इसमें 2 अभियुक्त, सतनाम सिंह का छोटा भाई जगरूप सिंह और सतनाम सिंह का बेटा गुरप्रीत उर्फ गोपी, ये फरार हो गए थे। तो आज जगरूप की गिरफ्तारी हुई है।